जय हिंद, जय जवान, जय किसान। देश के सभी क्रांतिकारी नौजवान साथियों को मेरा प्रणाम। मेरे नौजवान साथियों, आज मैं बहुत ही दुखी हूँ। इतना दुखी हूँ कि मैं आपको बता नहीं सकता कि आज लगातार मैं देख रहा हूँ कि आए दिन हमारे देश का हर एक जवान लगातार जो है सरहद पे वह पाकिस्तानी गोलियों का शिकार हो रहा है या आतंकवादियों का शिकार हो रहा है। ऐसा कोई दिन नहीं है कि जिस दिन हमारे देश के सरहद से जाबाज सिपाहियों की लाशें उनके घरों तक न पहुंच रही हो। बड़ा दुख होता है, बड़ा दर्द होता है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि आज लगातार हमारा जो किसान होता है उसका बच्चा जब पैदा होता है तो खेतों के मेड़ों पर से होता हुआ अपनी बाजुओं की ताकत, पैरों की ताकत, शरीर की ताकत से फिजिकल करता हुआ वह जा करके सेना में भर्ती होता है। वो चाहे आईटीबीपी हो, चाहे सीआरपीएफ हो, चाहे बीएसएफ हो, और चाहे आर्मी हो, चाहे एसएसबी हो, चाहे इंडियन सेना पुलिस हो, यानी जो भी हो वो जा करके भर्ती होता है कि हम मां भारती की रक्षा करेंगे। लेकिन हमारे देश के जो चंद्र नेता हैं, जो गद्दार हैं, जो सेना के नाम पर, कभी पाकिस्तान के नाम पर, कभी हिंदू मुसलमान के नाम पर सत्ता हथियाने का काम करते हैं, केवल उनके वजह से हमारे देश के सरहद पर बैठा हुआ जाबाज सिपाही मारा जा रहा है। और वह जाबाज सिपाही की जब लाशें उसके घर पे पहुंचती है तो घर पे कोहराम मच जाता है। लेकिन ये सत्ता में बैठे जो भेड़िए हैं, जो गद्दार नेता हैं, यहां तक कि अभी आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी का गिरिराज सिंह, जो कि बिहार बेगूसराय का सांसद है, वो कह रहा था कि सेना में लोग भर्ती होते हैं मरने के लिए। यानी शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। और जब सरहद से लाशें चलती हैं और वह लाशें जब गांवों में पहुंचती है तो वहां जो है लोग ये कहते हैं कि हमारा सीना गर्व से चौड़ा हो गया कि हमारे देश का जो जाबाज सिपाही है वह देश के लिए शहीद हो गया। लेकिन मैं ये कहता हूं कि मुझे तो शर्म आती है। मुझे शर्म इसलिए आती है कि बिना किसी युद्ध के हमारा जाबाज सिपाही शहीद हो जाता है तो शर्म आनी चाहिए। अपने घर में ही हमारा सिपाही मारा जा रहा है, अपने घर में ही हमारा सिपाही मारा जा रहा है, और लोग कहते हैं कि हमारा गर्व से सीना चौड़ा हो गया। ऐसे लगता है कि जैसे किसी युद्ध को फतेह कर लिए हों। अरे शर्म आनी चाहिए, चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए कि हमारे देश का जाबाज सिपाही बिना युद्ध का जो है शहीद हो रहा है। यही भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, यही भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। जब ये विपक्ष में बैठे हुए थे तो उस समय जब हमारे देश के जाबाज सिपाही शहीद हो रहे थे तो उस समय क्या कहते थे ये लोग कि जवाहरलाल नेहरू ने जम्मू कश्मीर के अंदर अगर धारा 370 न लागू किया होता तो शायद हमारे देश के सिपाही शहीद नहीं होते। यही लोग चिल्लाते थे। यही आपने देखा होगा कि जब हेमराज का सर काट के पाकिस्तानी उठा ले गए थे, तो यही भारतीय जनता पार्टी के लोग तांडव करते थे और रोना रोते थे, विधवा विलाप करते थे। लेकिन सत्ता में आने के बाद इन लोगों ने क्या कहा कि सेना में लोग भर्ती होते हैं केवल मरने के लिए। अरे शर्म आनी चाहिए। अभी तक जितने भी साथी देख रहे हैं, मैं सभी साथियों से गुजारिश करूंगा कि आप लोग इस वीडियो को 10-10 ग्रुपों में शेयर कीजिए। इसलिए शेयर कीजिए, ये मेरे लिए नहीं, उन जाबाज सिपाहियों के लिए, उन किसान के बेटों के लिए, उन मजदूर के बेटों के लिए आप लोग इसको जो है शेयर कीजिए। और भारतीय जनता पार्टी के एक एक नेता तक यह वीडियो पहुंचना चाहिए, एक एक नेता तक वीडियो पहुंचना चाहिए। और अगर शहीदों के सम्मान में अगर आपका उंगली नहीं बढ़ रही है, शहीदों के सम्मान में अगर आप वीडियो नहीं शेयर कर पा रहे हैं, आप जाबाज सिपाहियों के साथ आप नहीं खड़े हो सकते हैं, तो आपका इस देश में जीना बेकार है, आपका जन्म लेना बेकार है। अगर अपने देश के सैनिकों के साथ आप खड़े नहीं हुए। आपने वह दिन याद कीजिए 14 फरवरी 2019 को जब पुलवामा अटैक हुआ था। जैसे ही पुलवामा अटैक होता है, पूरे देश के अंदर जब खबर आती है तो पूरा देश शोक की लहर में डूब जाता है, पूरा देश शोक की लहर में डूब जाता है।
और तरह तरह के सवाल खड़े होते हैं कि आखिर हमारे देश का जाबाज सिपाही कैसे शहीद होते जा रहे हैं। और ये भारतीय जनता पार्टी के लोग आज तक उस पुलवामा की जांच नहीं कराए और पुलवामा के नाम पर ये लोग वोट मांगते रहे। ये वोट मांगते रहे पुलवामा के नाम पर। शर्म आनी चाहिए इनको, चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। और जितने भी साथी हैं, अगर आप लोग वीडियो नहीं शेयर करेंगे तो मैं बोल नहीं पाऊंगा, मैं बोल ही नहीं पाऊंगा अगर आप लोगों को नहीं जोड़ोगे। अभी तक केवल 500 लोग देख रहे हैं, केवल 500 लोग देख रहे हैं। मेरा पोस्ट भी ब्लॉक कर दिया गया है, मेरी बाहर से वीडियो भी नहीं लोड हो रही है। तो कम से कम आप लोग लोगों तक पहुंचाइए, इस वीडियो को ग्रुपों में शेयर कीजिए, टाइमलाइन पे शेयर कीजिए, लोगों को इनवाइट कीजिए, इसको ग्रुप में शेयर कीजिए। आप लोग इसको ग्रुपों में शेयर कीजिए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी आपने देखा होगा कि जब धारा 370 पे ये लोग विलाप कर रहे थे, उसके बाद इन लोगों ने 5 अगस्त 2019 को धारा 370 हट गई। और जैसे ही धारा 370 हटती है, जैसे ही धारा 370 हटती है, ये गंध भक्त, गोबर भक्त और अंड भक्त, ये तीनों जो है तांडव करते हैं और कहते हैं कि कश्मीर को हमने ऐसा तांडव करते हैं कि कोई गुलबर्ग में प्लाट खरीदता है, कोई चिनाब में प्लाट खरीदता है, कोई झेलम में प्लाट खरीदता है। यहां तक कि इन भारतीय जनता पार्टी के विधायक विक्रम सैनी जैसे घिनौने लोग, गंदे लोग, घटिया लोग कहते हैं कि जम्मू कश्मीर की गोरी लड़कियों के साथ हम लोग शादियां करेंगे, उनको भाभियां बनाएंगे। और आपको बताना चाहता हूं कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, जो कि 70 साल का बुढ़ा, जो कि जीवन भर शादी नहीं किया, उसने कहा कि जम्मू कश्मीर से हम बहू लाएंगे, जम्मू कश्मीर से हम बहू लाएंगे, जिसने की शादी ही नहीं किया। मुझे तो लगता है कि ये लोग नाजायज संबंध बना करके कहीं ऐसा ना हो कि ये बच्चे भी पैदा किए हों कि जो जम्मू कश्मीर से बहू ला रहे हैं। शर्म आना चाहिए इन लोगों को। लेकिन धारा 370 हटी तो इन लोगों ने कहा कि अब जम्मू कश्मीर के अंदर से आतंकवाद खत्म हो गया। जवाहरलाल नेहरू ने जो कि धारा 370 वहां लगा के रखा था, वो खत्म हो गया। लेकिन उसके धारा 370 हटी, 5 अगस्त को धारा 370 हट गई। लेकिन धारा 370 हटने के बाद भी आप लोग देख लीजिए कि डेली जो है बॉर्डर से हमारे सैनिकों की लाशें उनके घरों तक जा रही हैं, उनके घरों तक जा रही हैं। अभी तक जितने भी साथी देख रहे हैं, 1000 के आसपास साथी देख रहे हैं, मैं सभी साथियों से गुजारिश करूंगा कि आप लोग प्लीज अगर ग्रुपों में शेयर नहीं करेंगे तो मैं बोल नहीं पाऊंगा। आप लोग ग्रुपों में शेयर कीजिए, आप लोग शेयर के ऑप्शन पे जाइए, वहां उसको क्लिक कीजिए और जैसे ही क्लिक करेंगे लिख के आएगा शेयर द पोस्ट, शेयर द पोस्ट कीजिए। उसके बाद फिर शेयर कीजिए, शेयर लिखिए, तीसरे नंबर पे जाएंगे, वहां मुंडी बनी हुई है, इन्हीं गंध भक्तों की, इन्हीं अंध भक्तों की मुंडी बनी हुई है, उस पर क्लिक करें और जैसे क्लिक करेंगे ग्रुप आएगा, सारे ग्रुपों में आप लोग शेयर करते जाइए। अरे 1000 लोग जुड़े हुए हैं, शर्म आनी चाहिए आप लोगों को कि इन सैनिकों के लिए कम से कम यह वीडियो जो है 4000 ग्रुपों में शेयर हो जाना चाहिए चंद मिनट में, क्योंकि आप लोग सच्चे क्रांतिकारी हो, सच्चे देशभक्त हो। और जो ये जो अंडे पंडे घूम रहे हैं, ये कमेंट कर रहे हैं दूसरे की आटा और दाल पे जीने वाले लोग, मैं इन लोगों से कहूंगा कि ये लोग दूर रहें और नहीं इनको इतना मैं लताड़ूंगा ना कि ये जो अपने घर की इज्जत को सेंगर के बिस्तर पे नीलाम करते हैं, ये दूर हो जाएं। लेकिन मेरे जो समर्थक हैं, मेरे जो क्रांतिकारी साथी हैं, मैं उनसे ये कह रहा हूं कि आप लोग लगातार इसको ग्रुपों में शेयर करते रहिए, आप लोग शेयर करते रहें। उसके बाद मैं आपको बता रहा हूं कि ये जो है गिरिराज सिंह जैसे गद्दारों की औलाद हैं, ये चिन्मयानंद जैसे गद्दारों की औलाद है, जो सैनिकों का सम्मान नहीं करते, सिर्फ सैनिकों के नाम पर वोट मांगते हैं। और जो ये भड़वागिरी करने वाले ये कह रहे हैं कि तुम सैनिकों के नाम पे राजनीति कर रहे हो, अरे गद्दारों, राजनीति नहीं होगी तो क्या होगी ये बताओ। अगर हमारा सवाल खड़ा करना राजनीति है, अभी मैं देख रहा था कि कल हमारे बाबा जी जो है, योगी जी कह रहे थे कि लोग जो है सैनिकों के नाम पे राजनीति कर रहे हैं। अरे उन लोगों से मैं पूछना चाहता हूं कि अगर पढ़े लिखे ना हो तो कोई बात नहीं है, अनपढ़ हो तो कोई बात नहीं है, राजनीति जो होती है, जो राजनीति से ही सत्ता आती है और सत्ता से ही सरकार बनती है, तो सरकार जो बनती है ना, वो अमीरों के लिए नहीं बनती है,
सरकार गरीबों को रोटी के लिए देने के लिए बनती है, गरीबों को झोपड़ी देने के लिए, गरीबों को सड़क देने के लिए, गरीबों को नाली देने के लिए, गरीबों को खड़ंजा देने के लिए बनती है। तो लोग मजदूरों पे राजनीति नहीं करेंगे। मजदूर तुमको वोट नहीं दिया है, 90% मजदूर ही तुमको वोट देता है और कहते हो कि राजनीति कर रहे हो। और जो लोग ये कह रहे हैं कि सेना के शहीदों के नाम पे राजनीति तो वो लोग कर रहे हैं कि शर्मा की अगर जो है शहादत होती है तो 50 लाख देते हैं, और किसी अन्य जाति की, किसी पिछड़े और ओबीसी की अगर शहादत होती है तो उसको 10 लाख और 5 लाख देते हैं, किसी को देते भी नहीं है। शर्म आनी चाहिए। हमको बताते हो कि राजनीति करते हो, मैं डंके की चोट पे कह रहा हूं कि मैं राजनीति कर रहा हूं, और तुम लोगों को जो उखाड़ना होगा ना, उखाड़ लेना। राजनीति हर आदमी को करना चाहिए। अगर अपना हक मांगना राजनीति है तो मैं राजनीति करूंगा, अपना हक मांगना अगर बगावत है तो मैं बागी हूं। यह तो मैं डंके की चोट पे कहता हूं। आप लोग लगातार लोगों को शेयर करते रहें, इनवाइट करते रहें, लोगों को जोड़ते रहें, अंधभक्तों का बाजा बजाते रहें, अंधभक्तों को जवाब देते रहें, और आप लगातार लोगों को जोड़ते रहिए। मैं आप लोगों को यह कहना चाहता हूं कि आज मुझे दुख इस बात का हुआ कि आप देखिए, आज जो है जम्मू कश्मीर कुपवाड़ा से जो है 3 लाशें आई हैं, इसके पहले 5 लाशें आई थी, इसके पहले 10 लाशें आई थी। डेली लाशें आती हैं, लेकिन जब सरहद से लाशें चलती हैं तो आप समझते हो जब एक जवान शहीद होता है तो उस बाप को कितना पीड़ा होती होगी, जिस बाप ने पैदा होने के बाद अंगुली पकड़ के उस बच्चे को चलाया है, खेतों में उसको जो है हल जुतवाया है, खेतों में उसके साथ काम किया है, अपने सीने से चिपकाया है, खुद भूखों रह करके उस बेटे को खिलाया है, और वह बेटा जब जाके सरहद पे शहीद होता है तो उसको दुख होता है। उस बहन पे क्या गुजरती होगी, जो बहन लगातार उसके साथ 15-15 बार राखियां बांधी होगी। जब राखी आती होगी तब उसको भाई की याद आती होगी, उसके दिल पे क्या गुजरती होगी, कभी आपने सोचा? उस भाई के ऊपर क्या गुजरती होगी जो छोटा भाई बड़े भाई के कंधे पर बैठ करके वह कभी स्कूल जाता था, कभी कॉलेज जाता था, तमाम उम्मीदें उस भाई से जुड़ी होती है, उस पर क्या दर्द होता होगा, कभी आपने सोचा? उस विधवा महिला पर क्या दर्द होता होगा जो कि अभी जो है चंद्र दिनों पहले फेरे लेकर आई होगी उसके साथ, या उसका छोटा बच्चा होगा जिसको ये पता भी नहीं होगा कि आज हमारा बाप शहीद हो गया इस देश के लिए। शर्म आनी चाहिए। मैं थूकता हूं ऐसे नेताओं पर जो नेता ये कहते हैं कि सेना में लोग भर्ती होते हैं मरने के लिए, लेकिन जब ये लोग धारा 370 हटा दिए और इन्होंने कहा कि अब आतंकवाद खत्म, तो धारा 370 हटने के बाद आज लोगों की लाशें क्यों आ रही है, यह सवाल मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से पूछना चाहता हूं, मैं अमित शाह से पूछना चाहता हूं, मैं रक्षा मंत्री से पूछना चाहता हूं, मैं देश के प्रधानमंत्री से पूछना चाहता हूं। और ये भड़वागिरी करने वाले निकल रहे, भड़वागिरी करने वाले दूर रहें। ये भड़वागिरी करने वाले लोग जो है ये आतंकियों की औलाद हैं, ये आतंकवादी हैं। अभी आपने देखा होगा कि जम्मू कश्मीर में 3 दिन पहले भारतीय जनता पार्टी का जो प्रत्याशी था 2014 में, वह जो है हिजबुल मुजाहिदीन को हथियार सप्लाई करते हुए पकड़ा गया। और ये जो आके आज अंधभगत कमेंट कर रहे हैं ना, ये वही लोग हैं, ये वही हैं, ये आतंकियों की औलाद हैं, ये बलात्कारियों की पैदाइश हैं, चिन्मयानंद और सेंगर की पैदाइश हैं। ये जो अंड संड कमेंट कर रहे हैं ये चिन्मयानंद की पैदाइश है और सेंगर की पैदाइश है। ये बलात्कारियों की औलाद हैं, आतंकियों की औलाद हैं, ये गोडसे के जो है ये गोडसेवादी हैं, ये गोडसे के खानदान के लोग हैं। तो ऐसे लोगों से जो है सावधान रहने की जरूरत है। लेकिन मुझे दुख हो रहा है कि आज हमारे सरहद पे हमारे जाबाज सिपाही शहीद हो रहे हैं। अभी तक 1100 साथी देख रहे हैं। मैं सभी साथियों से गुजारिश करूंगा कि अगर आप लोग 2000 लोगों को जोड़ देंगे तब आगे मैं बोलूंगा, नहीं तो यहीं से मैं लाइव समाप्त कर दूंगा। आप लोग लगातार इसको शेयर करिए, इनवाइट करिए, शेयर करिए, इनवाइट करिए, कम से कम 2000 लोगों को जोड़िए। 1200 हो गए, 1200 हो गए, 1200 लोग जुड़ चुके। आप लोग लगातार लोगों को जोड़ते रहिए। अगर आप लोग नहीं जोड़ोगे तो फिर यहीं से मैं लाइव समाप्त करता हूं। 1200 साथी जुड़ गए। आप लोग लगातार अपने अपने टाइमलाइन पे इसको शेयर करेंगे, लोग बढ़ते रहेंगे। आप लोग लगातार अपनी अपनी टाइमलाइन पे शेयर करते रहें। जी भाई नमस्कार, शिवजीत भाई हमारे क्रांतिकारी साथी हैं, विजय यादव हैं, सुजोय मंडल हैं, जो कि खुद
सुजोय मंडल जी खुद जो है सीआरपीएफ में थे और नक्सली हमले में घायल भी हुए थे। सुजोय मंडल भी जुड़े हुए हैं। अभी आप लोग लगातार इसको जो है शेयर करते रहें। शेयर कैसे करेंगे मैं बता रहा हूं कि आप लोग वीडियो को क्लिक करें और जैसे ही शेयर का ऑप्शन आएगा ऊपर लिख के आएगा राइट द पोस्ट आएगा, उसको जो है वहां क्लिक करिए। उसके बाद फिर जो है नेक्स्ट कर दीजिए, वो अपने आप शेयर हो जाएगा। आप लोग लगातार शेयर करते रहें। अगर आप लोग शेयर करेंगे तो कम से कम ये जो जवान शहीद हो रहे हैं इनके सम्मान में आप लोग खड़े होइए, क्योंकि ये किसानों के बेटे होते हैं, मजदूरों के बेटे होते हैं, गरीबों के बेटे होते हैं। ये जो है सांसद और विधायकों के बच्चे नहीं होते। अगर ये सांसदों और विधायकों के बच्चे होते तो इनकी लाशें नहीं आती। अगर किसी भी सांसद और विधायक के बच्चे का अगर अपहरण हो जाता है या एक हत्या हो जाती है तो पूरी मीडिया तांडव करने लगती है, पूरे देश के अंदर भूकंप आ जाता है और भूचाल आ जाता है। लेकिन सरहद का सिपाही अगर मरता रहे, सरहद का सिपाही मरता रहे और खेत में किसान मरता रहे तो उसके जान की कीमत नहीं होती, उसको कीड़ा और मकोड़ा समझा जाता है। कीड़ा और मकोड़ा समझा जाता है। जितने भी साथी देख रहे हैं मैं सभी साथी से एक बार गुजारिश करूंगा, से क्या कोई शहीद हुआ है आप लिख के बताइए, कमेंट कीजिए कि आपके जिले के आसपास से क्या कोई शहीद हुआ है। अगर शहीद हुआ हो तो आप लोग जरूर लिखिए। जितने भी साथी हैं मैं सभी साथियों को प्रणाम करता हूं, सभी का साथियों को नमस्कार करता हूं, सभी साथियों को जय हिंद करता हूं। लेकिन आप लोगों से आज मुझे कष्ट हो रहा है, मुझे दुख हो रहा है। कष्ट और दुख इसलिए हो रहा है कि आप लोग लोगों को जोड़ नहीं पा रहे। आप लोग लोगों को जोड़ नहीं पा रहे हैं। नहीं तो मैं बैंड बजा देता, इन नेताओं का कुर्ता फाड़ के रख देता। ये दिखाई नहीं पड़ते जो कहते हैं कि जब सेना में भर्ती होने वाले लोग मरने के लिए ही जाते हैं। अगर इतना जो है ऐसा है तो मैं तो कहूंगा कि तुम सुरक्षा किस लिए लेते हो? तुम सुरक्षा किस लिए लेते हो? तुम्हारी सुरक्षा करने वाले लोग कौन होते हैं? कभी सोचा है तुम लोगों ने? 1300 साथी जुड़ गए हैं, 1300 साथी जुड़ गए हैं। आप लोग लगातार लोगों को इनवाइट करते रहें, लोगों तक लगातार जोड़ते रहें। अगर आप लोग जोड़ते रहेंगे तो मैं इनका जो है बैंड बजा दूंगा, इनका मैं कुर्ता उतार के इनको जो है निर्वस्त्र कर दूंगा। अगर आप लोग इसको जो है आप लोग लोगों को जोड़ते रहेंगे। आप लोग 2000 लोगों को अगर जोड़ लिए, और वैसे भी आप जानते हैं कि मेरी लाइव को भी नहीं लोड होने दिया जाता, कोई पोस्ट भी नहीं होती, तो इसलिए मजबूरी में मुझे लाइव आना पड़ता है। मुझे मजबूरी में लाइव आना पड़ता है और मुझे सच्चाई बताना पड़ता है। और आज ये वही भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं जो दोगली राजनीति करते हैं, दोहरी राजनीति करते हैं। और इनके जो अंधभक्त हैं, जो बलात्कारियों की पैदाइश है, चिन्मयानंद और सेंगर की पैदाइश है, ये लोग आके अफवाह उड़ाते हैं और फर्जी आईडी बना के लोगों को गालियां देते हैं। इनसे सावधान रहिए, ये पाकिस्तानी हैं, ये पाकिस्तानी हैं। इन पाकिस्तानियों से सावधान रहिए आप लोग। और आप लोग लगातार लोगों को जोड़ते रहिए, इनवाइट करते रहिए, मैसेंजर में लोगों को भेजते रहिए। 1400 साथी जुड़ गए। मुझे उम्मीद है कि आज आप लोग 2000 लोगों को जोड़ लोगे। आप लोगों को मैं क्रांतिकारी सलाम करता हूं, क्रांतिकारी इस्तकबाल करता हूं। आप लोग 1400 लोगों को जोड़ लिए हैं, लेकिन अगर 1400 महज 1400 लोग अगर केवल अपनी अपनी आईडी पे एक बार शेयर कर देंगे तो यह गारंटी है कि 2000 लोग केवल 5 मिनट में जुड़ेंगे। केवल 5 मिनट में 2000 लोग जुड़ेंगे अगर आप 1400 लोग अगर शेयर कर देंगे अपनी अपनी टाइमलाइन पे। आज जो सरहद की हालात है वह बहुत नाजुक है कि हमारी जो सरकारें हैं, कहा जाता है कि सेना में जात पात नहीं चलता है, सेना में जाति पाति नहीं चलता है, लेकिन हमारी सरकारें शहीदों को भी जाति में बांट दिए हैं। आपने पुलवामा में देखा होगा, पुलवामा में जो 50 जवान शहीद हुए थे उसमें अगर आप देख लेंगे तो उनके साथ भी जातीय आधार पे ये लोग भेदभाव किए थे। और कल आपने देखा होगा कि जिस तरीके से हमारे 3 जवान शहीद होते हैं, उन्हीं 3 जवानों में मुख्यमंत्री के यहां से ट्वीट आता है और उस ट्वीट में देखिए कि उन्होंने किस तरीके का भेदभाव किया है, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लेकिन वहां भी जातीय आधार पे ट्वीट हुआ है, जातीय आधार पे जो है भेदभाव हुआ है। मेरी उन लोगों से मैं फोन किया, उनसे बात भी किया हूं, लेकिन अभी जो है आएगा टाइम तो मैं बताऊंगा कि किस तरीके का भेदभाव किया गया है। लेकिन सबसे दुखद बात यह है अभी तक 1500 साथी जुड़ चुके हैं, 1500 साथी। मैं सभी साथियों को नमन करता हूं और मुझे उम्मीद है कि आप लोग 2000 लोगों को जोड़ोगे। लेकिन मैं बता रहा हूं कि जम्मू कश्मीर हो और चाहे जो है
झारखंड हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे आसाम हो, चाहे अरुणाचल हो, जहां भी हमले होते हैं केवल हमारे सिपाही ही क्यों मारे जाते हैं? आखिर उसका क्या रास्ता है, क्या सल्यूशन है? उसका रास्ता निकालना चाहिए, लेकिन सरकारें उसका रास्ता नहीं निकालती हैं, केवल राजनीतिक रोटियां सेकती हैं। अब अगर कोई सवाल खड़ा करेगा तो कहेंगे कि तुम तो राजनीति कर रहे हो। न मजदूरों पर राजनीति हो, न सेना पर राजनीति हो, यानी कि सेना का सरहद पे लोग मरते रहे लेकिन बोलिए मत। केवल जब उनकी लाशें आए कफन में लिपट के तो उनको सैल्यूट कर लीजिए, उनको जय हिंद बोल दीजिए, बस उनका सम्मान हो गया। लेकिन उन शहादत के बाद उनका परिवार चाहे कटोरा लेके सड़क पे भीख मांगने लगे, लेकिन कोई बोलो मत। अगर बोलोगे तो कहेंगे राजनीति हो रहा है। शर्म आनी चाहिए, चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए कि हमारे देश का सिपाही, सरहद का सिपाही शहादत में शहीद हो गया, उसके जो है घर के उसके माता पिताओं का इलाज नहीं हो पा रहा है। अभी आपने देखा होगा कि पुलवामा शहीद अवधेश यादव जो बनारस का था, उसकी मां जो है वह कैंसर से पीड़ित थी, लेकिन उसका इलाज नहीं हो पाया और उसने दम तोड़ दिया। और ये लोग कहते हैं कि उन शहीदों को नमन करो, और वही जो सेना में रहने वाले लोग हैं, अगर शहीद हो जाते हैं तो उनका सम्मान करते हैं लोग। और अगर वही सेना में रह करके जब कहते हैं कि हमें तकलीफ है, हमें यूनिफॉर्म सही नहीं मिल रहा है, हमें सही खाना नहीं मिल रहा है, हमारी व्यवस्थाएं ठीक नहीं है, तो लोग कहेंगे ये गद्दार है, इसको निकाल के बाहर करो। उसको गद्दार बोलते हैं। जो सेना को कमजोर करने वाले लोग हैं उसको गद्दार बोलते हैं। और यही देविंदर सिंह जैसे लोग जो पाकिस्तान के जो है घुसपैठियों को पनाह देते हैं भारत में, तो वो देशभक्त हो जाते हैं। वो पनाह देते हैं तो देशभक्त हो जाते हैं। और यही भारतीय जनता पार्टी के समर्थक जो विधायक हैं, जो जम्मू कश्मीर में जो हथियारों की सप्लाई कर रहे हैं, वो देशभक्त हैं। और जो कहेगा कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, हमारे जो है पुलवामा शहीद को मारने के लिए जो आरडीएक्स से आया 3.5 कुंटल, वह हमारे देश में कैसे आ गया, तो कहेंगे ये देशद्रोही है। जब कहेंगे अमित शाह जी बताइए कि ये जम्मू कश्मीर जो भारत का हिस्सा है, इसके अंदर रहने वाले लोगों की हत्याएं क्यों हो रही है, वो लोग क्यों मारे जा रहे हैं, तो कहेंगे ये तो देशद्रोही है। जब रक्षा मंत्री से पूछा जाएगा कि आखिर धारा 370 हटने के बाद पाकिस्तान से घुसपैठिए क्यों घुस रहे हैं हमारे घर के अंदर, उनको क्यों नहीं रोका जा रहा है, तो कहेंगे ये तो देशद्रोही है। यानी सवाल आप पूछोगे तो आप देशद्रोही हो और आप आराम से मरते जाइए। यानी हर किसान का बेटा जो है सरहद पे शहीद होता जाए, हर जो मजदूर है वो पैदल चल के रास्ते में मर जाए, किसान आत्महत्या कर ले, लेकिन आप सरकार से सवाल मत पूछिए। सरकार को केवल आप वोट देते रहिए, वोट दे के इनको सत्ता में बैठाते रहिए। अगर आप सवाल पूछेंगे तो कहेंगे ये देशद्रोही है।